नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पिछले 6 महीने से योगी सरकार ने प्रदेश के कई बाहुबली नेताओं, अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चला रखा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी समेत पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के कई माफिया शामिल हैं इस कार्रवाई में। इस अभियान में अभी तक अकेले मुख्तार अंसारी की ही 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यह संपत्ति अवैध तरीके से कब्जा करके अर्जित की गई थी। इसके अलावा भी मुख्तार अंसारी का मछली पालन का अवैध धंधा, जमीन कब्जाने का धंधा, हथियार का नेटवर्क ध्वस्त किया गया। मुख्तार अंसारी के 50 से अधिक लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। वही सबसे अधिक गांज माफिया डॉन अतीक अहमद पर गिरी है, जहां पर आपको जानकारी दी कि उसकी 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक जमींदोज हो चुकी है। अतीक बेशक जेल के अंदर बंद है, लेकिन वहां से भी अतीक का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा था। लेकिन अब पुलिस के एक्शन से उसकी कमर टूटने लगी है। अब तक दर्जनों संपत्तियों समेत उसके कई साथियों पर पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य जुल्फिकार उर्फ तोता के अवैध आशियाने को भी ध्वस्त किया जा चुका है। मुख्तार और अतीक अहमद के दर्जनों गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। योगी सरकार ने बाहुबली नेताओं पर ऐसा शिकंजा कसा जिससे यह साफ हो गया है कि योगी सरकार में गुंडाराज और जंगलराज को किसी भी हाल में पनाह नहीं दी जाएगी। योगी सरकार ने आपराधिक रिकॉर्ड रखने और बाहुबली जैसी पदवी से पुकारे जाने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन में आते हुए यह साफ कर दिया है कि कोई भी हो कानून के दायरे में उत्तर प्रदेश में रहेगा, वरना उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब इन तमाम गुर्गों पर, इन तमाम बाहुबलियों के आशियाने पर या फिर कहे उनकी संपत्ति पर यहां पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही थी और कार्रवाई करते हुए इन तमाम संपत्तियों को जो कि अवैध है उसको जमींदोज किया जा रहा है। और वही मुख्तार अंसारी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए यहां पर मुख्तार की यहां पर कई गैर कानूनी संपत्तियां जो हैं वो यहां पर जब्त कर ली गई हैं। कई एकड़ जमीन को प्रशासन ने खाली भी करवा दिया है और ऐसे में आपको जानकारी दे कि सख्ती से कार्रवाई लगातार हो रही है। गाजीपुर, लखनऊ में संपत्तियां सील कर दी गई हैं। अगर हम बात करें मॉल हो चाहे और भी कोई संपत्ति उसे सील कर दिया गया। पत्नी और दोनों बेटों पर भी केस यहां पर दर्ज किया गया है। जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा है। अब तक कई करीबी को यहां पर जेल पहुंचा दिया गया, यानी कि जो मुख्तार अंसारी के जो बेहद करीबी लोग हैं उन्हें भी जेल भेज दिया गया। यहां पर आपको जानकारी दे कि मुख्तार अंसारी के जो भी लोग करीब थे उनके तमाम करीबियों के जो संपत्ति है उन्हें भी यहां पर जमींदोज कर दिया गया। और ऐसे में अब आपको जानकारी दे कि अतीक अहमद जो कि एक बाहुबली है उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। ये देखिए आप, अतीक अहमद के 11 खातों पर होगी कार्रवाई। जी हां, और तमाम खाते जो है ढूंढ लिए गए हैं, सील किया जा रहा है, जांच की जा रही है। प्रयागराज में 7, दिल्ली में 2, बलरामपुर में 2 बैंक खाते हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर चल चुका है बुलडोजर। जी हां, बैंक खातों में पड़ी रकम को सीज भी कराया जाएगा। ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अतीक अहमद अपने आप में एक ऐसा शख्स जिसने कई जुर्मों को अंजाम दिया। प्रयागराज में 1 एकड़ जमीन पर इनको कार्रवाई की गई है। कई कोठियां और मकान जमींदोज यहां पर किए गए हैं। हजारों करोड़ का है अतीक अहमद का साम्राज्य और इस साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए, जमींदोज करने के लिए सीएम योगी ने सख्त एक्शन प्लान किया। अतीक के 11 खातों पर सख्ती से यहां पर कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में 7, दिल्ली में 2, बलरामपुर में 2 बैंक खाते हैं, उनको तलाशा गया और सख्ती से कार्रवाई की गई। 24 अप्रैल देखिए आप किस तरीके से, किस तारीख को कितनी प्रॉपर्टी पर, कितनी संपत्ति पर और क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 20 जून को देखिए अतीक गैंग के बदमाश विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। 4 जुलाई को अतीक अहमद का भाई और पूर्व विधायक अशरफ गिरफ्तार हुआ था।
तो 11 सितंबर को आप देखिए यहां पर किस तरीके से कार्रवाई हुई है। 12 सितंबर को 50 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई थी। 17 सितंबर को अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद अब्बास खान का मैक टावर सील कर दिया गया था। 3 बड़ी इमारतों को अवैध निर्माण करार देते हुए यहां पर जमींदोज कर दिया गया था। तो ऐसे में ये तमाम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद या फिर अगर हम बात करें बाहुबली मुख्तार अंसारी और इसी के साथ ही साथ सुंदर भाटी, ये तमाम वो बाहुबली हैं जिनको संरक्षण मिला और इन तमाम संरक्षणों के बीच में ये तमाम जो बाहुबली हैं ये फल गए फूल गए और उसके बाद इन्होंने कई ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जिसके बाद अब इन्हें कार्रवाई इनके ऊपर लगातार की जा रही है। 12 अक्टूबर को आप देखिए किस तरीके से यहां पर कार्रवाई हुई है। अतीक के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर सीएम योगी ने चलवा दिया। तो सीएम योगी लगातार सख्ती से एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर प्रदेश को अपराध और अपराधियों से मुक्त किस तरीके से करना है इस पर लगातार यहां पर की जा रही है कार्रवाई। और आपको जानकारी दें कि तमाम मसलों पर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं और आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, किस तरीके से आने वाले समय में कार्रवाई होगी और जो पूर्व में सरकार रही है आखिर उन्होंने अभी तक ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए खुर्रम, अगर हम बात करें यहां पर तो देर आए दुरुस्त आए, जिस तरीके से लगातार यहां पर कई आलोचनाएं हुई और कई आलोचनाओं के बाद अब सरकार सख्त एक्शन में दिखाई दे रही है। डायलॉग हुआ करता है जो विलन जो अक्सर हीरो बोला करता है अपने विलन को लेकर के कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन को इतना गर्म कर दूंगा कि तुम्हें पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक वही काम हो रहा है अतीक और मुख्तार, ये 2 बड़े नाम थे यहाँ के। अगर आप देखिएगा क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियन के नामों का तो अतीक और मुख्तार का नाम आता था। थोड़ा पीछे जाइए, तकरीबन 2 दशक पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि किस तरीके से एक सैम नेक्सस बना था उत्तर प्रदेश और बिहार में। SAM नाम से, S फॉर शहाबुद्दीन जो सिवान के MP हुआ करते थे, बाहुबली वो थे, A फॉर अतीक जो इलाहाबाद में बेस थे और M फॉर मुख्तार जो कि पूर्वांचल गाजीपुर में बेस थे। इन तीनों का एक नक्सस बना था और किस तरीके से होल्ड करते थे। अब मैं एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अतीक की बात करते हैं। अतीक जो कभी एक पहलवान थे, बाद में वो पार्षद बने, फिर विधायक बने और सांसदी का चुनाव लड़ा, फूलपुर से सांसद बने। तो इन्होंने अपनी राजनीतिक और जराइम की दुनिया कदम एक साथ कदम ताल किया और शिखर तक पहुंचे। वहीं अगर हम मुख्तार की बात करें तो मुख्तार भी गाजीपुर देखे तो पूर्वांचल उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था और कृष्ण राय में उनका हत्या का नाम आया था कि उनका हत्या कराए थे। वो खुद एक बताया जाता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है और जाहिर से वो एक गोली चलाता है, काम तमाम कर देता है। चाहे वो बनारस में पुलिस लाइन में एक इंस्पेक्टर को गोली मार के हत्या करने का मामला हो या एक होटल में हत्या करने का मामला हो या कृष्ण राय की हत्या कराने का मामला हो, इन सब थे। लेकिन अफसोस की बात ये होती थी कि उसकी पैठ इतनी गहरी थी कि उस पर कभी कुछ साबित नहीं हो पाता था और वो छोड़ दिया जाता था। चाहे कृष्ण राय की हत्या की बात करिए, चाहे एक कॉन्ट्रैक्टर जो बनारस में हत्या की गई थी उसकी बात करिए, इन दोनों मामलों में उसको बेगुनाह साबित करवा लिया उसने अपने को कोर्ट से, क्योंकि गवाह को तोड़ा। अब योगी आदित्यनाथ बिकरू कांड के बाद योगी आदित्यनाथ को समझ में आया कि असल मसले चेहरे नहीं है, असल मसला ये बरगद का पेड़ है। चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, ये सब एक बरगद का पेड़ है और जब तक इनकी जड़ों को नहीं खत्म किया जाएगा या यूं कहिए कि जड़ में मट्ठा नहीं डाला जाएगा तब तक ये लोग रहेंगे। यही वजह आप देखें, चाहे वो अतीक हो चाहे मुख्तार हो, इनके जो करीबी है उनको अंदर किया गया है, इनके जो लाइसेंस असलहे हैं या गैर लाइसेंसी असलहे हैं उनको जब्त किया गया, या लाइसेंस के असलहों को तकरीबन 90 तो खाली अतीक के लाइसेंस जो उनसे जुड़े आदमी थे उनको कैंसिल किया गया और 60 से 70 के बीच के असलहे मुख्तार के लोगों के पास थे जिनको कैंसिल किया गया। साथ ही किस जो उनके करीबी थे उनको नेस्तनाबूद किया गया। आप देखिए हाल की घटना देखिए, किसान गाजीपुर में एक किस तरीके से करीबी डॉक्टर था मुख्तार के, उसके अस्पताल को गिरा दिया गया, इलीगल बनाया गया था उसको गिरा दिया गया। तो ये बताता है कि सिर्फ अंदर नहीं करना। मजे की बात यह है कि एक अतीक अहमदाबाद जेल में बंद है और मुख्तार रोपड़ जेल पंजाब में बंद है, यानी कि फोकस इन पर है। लेकिन इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था, 3 तरीके के साम्राज्य खत्म करना है तो 3 तरीका चाहिए। पहले पैसे से तोड़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इनकी जो अथाह संपत्ति थी, आकुल संपत्ति बना रखा था, उन सबको नेस्तनाबूद किया गया। पैसे को तोड़ना है, यानी कि जो करीबी है मजबूत लोग हैं उन पर हमला करिए, उनको नेस्तनाबूद करिए। जो मनी ट्रेल होती है, जो पैसे से मदद पहुंचती है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा आदमी जो गैंग होता है उसको नेस्तनाबूद करिए।
तो इस तरीके से पूरा काम योगी सरकार ने किया है और तमाम चल रहा है। लेकिन एक हैरानी की बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ भी एक शख्स चैलेंज देता है और साफ तौर पे नजर आता है। मैं मुख्तार की बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश का उसको चैलेंज कर रहा है। पिछले पौने 2 साल में 30 से अधिक बार कोशिश हो चुकी है कि उसको पंजाब जेल से जो रोपड़ में है वहां से यूपी लाया जाए, लेकिन 30 बार मेडिकल बोर्ड पंजाब में बैठ जाता है और उसके बाद बताया जाता है बीमार है, ही इज अनफिट टू ट्रेवल, ला नहीं पाता। जो अभी लेटेस्ट मामला मऊ का था कि जब उसको एक अपने लेटर हेड पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा करके असलहे बनाया, इसका आरोप था, उसमें लाने की कोशिश की गई तो उसको मेडिकली अनफिट बताया गया और पुलिस बैरंग लौटी। वो पहली बार नहीं लौटी थी, ये चौथी बार लौटी थी, यानी कि अभी भी वो चैलेंज कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से इनको खात्मा करना है। ठीक है, आप रहिए वहां पर, लेकिन जो यहां पर है आप देखिए तो इनके जो बेटे हैं, दोनों बेटों पर मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि हजरतगंज के एक इलाके में उन्होंने एक अवैध संपत्ति बनाया था, लेकिन उनको उस पर अरेस्ट मिल गया। लेकिन जो दूसरी बात है, अगर आप मददगारों की बात करिए, सिस्टम मददगारों को कैसे छाटा जा रहा है। एलडीए वीसी को कल माफ करेगा, परसों शंटिंग ऑर्डर दे दिए गए। वजह यह था कि अफजाल अंसारी का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराना था, उसमें वो जाते हैं, अफजाल जाते हैं, मुलाकात करते हैं, वहां बैठते हैं, पूरी बात बताते हैं और तब डिले हो जाता है कि वो कोर्ट से स्टे ले आता है अफजाल अंसारी, जिसकी वजह से वो चीज हो नहीं पाती। इस पर नाराज हो सका, उनको तुरंत शंटिंग ऑर्डर दे दिया गया। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी जो भी यहाँ पर पैतरे आजमा रहे हैं और एक तरफ सीएम योगी लगातार खड़े हैं और इन तमाम पैतरों को किस तरीके से यहां पर निस्तेनाबूद करना है, इसकी पूरी कोशिश सीएम योगी लगातार कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी गाजीपुर से बने हुए आलोक, क्या प्रदेश को, यानी कि इस फैसले से जो लगातार सीएम योगी लगातार सख्ती से एक्शन ले रहे हैं, ये जो ऑपरेशन सीएम योगी ने चलाया है, इससे प्रदेश अपराध और अपराधियों से मुक्त हो पाएगा? बिल्कुल आलोक, आपके पास आऊंगा। ऐसे में हमारे साथ एडीजी जोन बृजभूषण जी जुड़े हुए हैं। बृजभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अगर हम बात करें तो सीएम योगी लगातार सख्ती से एक्शन मोड में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी। पुलिसकर्मी किस तरीके से इस पर सहयोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आदेश यहां पर लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन बिकरू कांड में जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में बेहद चिंताजनक था। और अब आने वाले समय में क्या लगता है कि पुलिसकर्मियों के कार्यशैली पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, क्या वो कम होंगे? देखिए, जो माफिया गैंग्स हैं, संगठित अपराधी हैं, इनके खिलाफ वाराणसी जोन में लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जा रही है। और हमारा प्रयास ये है कि जितने भी ये माफिया गैंग्स हैं या इनके गुर्गे हैं, इनका जो इकोनॉमिकल लीगल एक्टिविटीज हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। तो इकोनॉमिकल जब एक्टिविटी कंट्रोल होती है तो इन माफियाओं की टूटती है। उस क्रम में पिछले 3-4 महीने से एक अभियान चलाया हुआ है। उसमें काफी जो लीगल एक्टिविटीज थी, चाहे वो अवैध स्लॉटर हाउस को लेकर के हों, चाहे अवैध वसूलियों को लेकर के हों, अवैध हॉर्मोन प्लांट चल रहे हों, या सरकारी जमीनों में कब्जे हों, या अन्य चीजें, सबको बंद कराया गया है। सबको बंद कराया गया है, इंक्लूडिंग और जो कोयटा माफिया थे उन पर कार्रवाई की गई है। मछली का एक अवैध कारोबार चल रहा, पूरा कब्जा था पूर्वांचल पे, इसको बंद कराया गया है। और लगभग 100 से अधिक वेपन्स जो उनके लोगों के पास है लाइसेंसी थे, कैंसिल कराया गया है। और सैकड़ों लोगों पर लगा के दर्ज हुई एफआईआर दर्ज हुई है, उनको कोयटा में जेल भेजा गया है। तो हमारा प्लान यही है कि जितने भी ये अपराधी हैं, इनकी प्लान वे में कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो चल रही थी लीगल, उनको कराना, संपत्ति अर्जित करी है उसको जब्त कराना, जो सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं उसको मुक्त कराना, चौथा जो गुर्गे जो लाइसेंस असला लेके घूमते हैं, जिनका दुरुपयोग करते हैं, उन असलाम को कैंसिल कराना, और जो अपराध करते हैं, लोगों में भय पैदा करते हैं, उनको जेल भेजना। इसमें हम लोगों ने काफी बड़ी कार्रवाई की। ठीक है, हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आज का मुद्दा बेहद अहम इसलिए है क्योंकि लगातार प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों से मुक्त करने के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। कल एक बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। एडीजी जोन की तरफ से उनके निर्देशन में एक बड़ा काम हुआ है। मैं आप एडीजी जोन साहब, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है।
अरविंद जी, लेकिन हाँ। ऐसे में जिस तरीके से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि एडीजी ने भी यही साफ तौर पर कहा कि हम एक्शन ले रहे हैं और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक्शन ये लेना होता भी है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहे हैं। और ये सवाल ज़रूरी भी है कि आखिर जो पूर्व में सरकार रही हैं, आखिर उन्होंने अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? देखिए, ये पूरा जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस है और नेक्सस को तोड़ना ही सबसे अहम काम होता है। मैं समझता हूँ कि योगी की जो सरकार है उसने नेक्सस को तोड़ने के क्रम में ये सारे काम को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए कि जितनी भी अवैध संपत्ति है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ऐसे अपराध चिन्हित करने का काम कर रही है जिनके ऊपर बहुत समय तक में लंबित पड़े हुए थे और आप एक एक करके लगातार कार्रवाई की है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात, जो दूसरे अपराध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिससे जो लोग अब इस तरह का आते हैं कि नहीं सरकार पक्की कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि सरकार की यही उपलब्धि है। जी बिल्कुल, अरविंद जी हमारे साथ एडीजी पैच हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बृजभूषण साहब, बहुत सारी कार्रवाइयाँ आपके नेतृत्व में इस जोन में हो रही है। सर, एक कि आने वाले समय में ये पूरे नेक्सस, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, पूरे देश में फैला हुआ है, तो ये इस नेक्सस को कैसे आप लोग तोड़ेंगे? क्योंकि आप देखिए रोज नए नाम सामने आते हैं इसको लेके। देखिए, इसमें हम लोगों ने काफी होमवर्क किया है। जो भी इनके सहयोगी हैं, जो गुर्ग हैं, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, नंबर 1 बात। दूसरा, जो अवैध धंधों में लिप्त हैं, विभिन्न प्रकार के धंधे हैं, चाहे वो अवैध कोयले का धंधा हो, चाहे मछली का व्यापार हो, चाहे लीगल लॉटरिंग हो, चाहे अवैध पार्किंगों के नाम पर वसूली हो, इन सबको हम लोगों ने चिन्हित किया है। चिन्हित करके काफी बड़ी कार्रवाई करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले लगभग 3 महीने में हम लोगों ने लगभग 120 करोड़ की प्रॉपर्टी तो गैंगस्टर एक्ट में जब्त की है और लगभग 75 करोड़ की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया है। लगभग 55 करोड़ की अवैध जो इनकी आय थी, ये संदीप पैच कीजिए, बंद कराया गया है जी। और लगभग 110 वेपन्स को हम लोगों ने कैंसिल करा के जमा कराया, जो उनके सहयोगियों के पास में थे, जिनका मिसयूज करते थे लोग, और 100 से अधिक लोगों को हम लोगों ने गैंगस्टर में जेल भेजा है। तो पूरा हम लोग कटिबद्ध हैं। ये जो इस प्रकार का क्राइम है, जो संगठित अपराध है, इसको हम लोग खत्म करके मानेंगे और ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है और इसमें अच्छी कार्रवाई हो रही है और जिसके बड़ा सामने भी आ रहे हैं। सर, इसमें जो जैसे आपने बताया कि आप लोग चिन्हित भी कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सर जो मतलब देश के अलग अलग जगहों पे जिस तरह से इनका अवैध कारोबार, अवैध लोग हैं, उनको कैसे जो है कैसे सरकार ऐसे लोगों को कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग के खौफ से यहाँ से फरार भी हो चुके हैं। देखिए, जो लोग फरार हो गए हैं और जो लोग हमारे रडार पर हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है कि ये लोग इन क्राइम में इन्वॉल्व थे, सहयोग कर रहे हैं, अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, वो सब हमारी निगाह में हैं। उनकी चाहे वो कहीं भी फरार हो जाएं, उनको जहां भी होंगे वहां से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2, जो उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है और क्राइम करके की गई है, वो संपत्ति उनकी किसी भी राज्य में हो, वहां भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। वो संपत्तियां भी जब्त होंगी उनकी, और जो सहयोगी और भी निकल के आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक भी ऐसा व्यक्ति जो इन्वॉल्व है माफिया गतिविधियों में, संगठित अपराध में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए बृजभूषण जी, आप अपने काम में लगे रहें। इंडिया न्यूज की इस बात की तारीफ करती है कि भाई अपराधी जो है सलाखों के पीछे जाने चाहिए और निश्चित रूप से जनता को चैन और सुकून मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज से आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी बिल्कुल, अरविंद जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एडीजी साहब ने कहा भी कि हम लगातार सख्ती से कार्रवाई करेंगे और जो लोग यहाँ से फरार हैं उनके बारे में भी लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन अरविंद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर हम बात करें खास तौर पर जो ये पूर्वांचल बेल्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे बाहुबली जन्म लेते हैं जो कि एकदम फ्रंटलाइन पर सामने आते हैं, वो भी काफी ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों है? तो हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है अरविंद जी से। लेकिन ऐसे में अगर सीधे रुक करते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे सहयोगी संदीप बने हुए हैं। संदीप, प्रदेश को अपराध और अपराधियों से मुक्त बनाने के लिए लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें तो पूर्वांचल बेल्ट में खास तौर पर देखते हैं कि अधिक से अधिक ऐसे बाहुबली जन्म लेते हैं जो लगातार पूरे देश भर में और विश्व भर में उनका नेक्सस जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है?
देखिए, पूर्वांचल की अगर बात करें हम, तो पूर्वांचल में ये चाहे आप वर्चस्व की लड़ाई कर लें या फिर राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए और अपने अवैध धंधों को बढ़ाने के लिए, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। बहुत से इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बहुत कई ऐसे जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो खत्म भी किए जा चुके हैं और लगातार अब एक्शन। लेकिन पूर्वांचल शुरू से ही जो है वो माफियाओं का और अपराधियों का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े अपराधी निकले हैं, माफिया निकले हैं, बाहुबली निकले हैं, जिन्होंने लगभग पूरे देश में अपना नेक्सस फैला रखा है, नेटवर्क फैला रखा है। उसी में इन लोगों की भी गिनती होती है जो आज जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज भी पूर्वांचल का एक हिस्सा है, आखिरी छोर माना जाता है पूर्वांचल और अवध क्षेत्र का। लेकिन बाहुबल की बात करें, माफियाओं की बात करें, बाहुबलियों की बात करें, तो आप प्रयागराज में भी पर्याप्त संख्या में अतीक अहमद हो गए, विजय मिश्रा हो गए, दिलीप मिश्रा हो गए, बच्चा पासी हो गए, राजेश यादव हो गए, ये ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं जो प्रयागराज के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों में भी ये लगातार खौफ के प्राय बने हुए हैं। लेकिन इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लगातार इनके अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इनके जो गुर्गे हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे ये एक उम्मीद जरूर जगी है कि अब जो आने वाला भविष्य है उसमें जरूर ऐसे जो अपराधी बाहुबली हैं उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगेगा और जो आम जनता है उसको थोड़ा राहत जरूर मिलेगी। जैसे कि अक्सर ये लोग किसी की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, किसी के मकानों पर कब्जा कर लेते हैं या फिर उन्हें डरा धमकाकर सस्ते में चीजों को ले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंकुश लगने की उम्मीद जरूर जग रही है। और जिस तरीके से आपने कहा कि कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इन तमाम बाहुबलियों की वजह से आम जनता बिल्कुल परेशान होती है और आने वाले समय में जब सीएम योगी ने एक्शन ले ही लिया है तो प्रदेश अपराध और अपराधियों से मुक्त होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।